संध्या सुबह से मैट पर उतरी हैं। तो 3 खिलाड़ियों का दल इस समय महाराष्ट्र के लिए बचाव करने के लिए तैयार हो चुका है। 9 मिनट की एक पारी, 4 पारियां इस मैच की, जिसके ज़्यादा अंक वो विजेता हो जाएगा। और वो जो सपना आंखों में पनप रहा है इस सभी खिलाड़ियों के, उस सपने को साकार करने का अब अंतिम चरण आ चुका है। तो टाइम कीपर का समय ऑन होता हुआ प्रियंका इंगले के पीछे जिस प्रकार से यहाँ पर उड़ीसा का खेमा जाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन आखिरकार इरादा बदला। अब अश्विनी शिंदे के पीछे ऐसा लग रहा है उड़ीसा का खेमा, जो कि अटैक करता हुआ नजर आएगा। पोल के पास से एक अच्छा रन यहाँ पर लगाते हुए, लेकिन ऐसा लगता है एक ही खिलाड़ी के पीछे अटैकर जाते हैं, थका देते हैं, डिफेंडर को परेशान कर देते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि उड़ीसा का खेमा थोड़ा सा बदलाव देख रहा है। पहले वे यहाँ पर अश्विनी शिंदे के पीछे दौड़ रहे थे, अब संध्या के पीछे दौड़ रहे हैं। तो क्या मन बनाया है इस मुकाबले की शुरुआत का। और अब प्रियंका इंगले के पीछे तो कहीं ना कहीं 2 डिफेंडर से 3 डिफेंडर, कोई तालमेल शुरुआती समय में उड़ीसा का ऐसा लग रहा है साफ नजर नहीं आ रहा है। उनके मन मस्तिष्क में क्या चल रहा है, क्या दबाव है, क्या प्रेशर है फाइनल मुकाबले का या महाराष्ट्र की टीम का, यह देखना होगा। लेकिन जो कुछ चल रहा है मैट पर, उड़ीसा का टीम फिर एक बार इरादा बदलते हुए, कदम जिस तरह से लड़खड़ाते हुए यहाँ वहाँ दौड़ाते हुए उड़ीसा का खेमा नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र का वह जो दबदबा है, वह जो बल है पिछले राष्ट्रीय खेल को जीतने का और पिछले 2 वर्षों में शानदार अनुभव का, वह उड़ीसा को थोड़ा सा परेशान कर रहा है। साइड बदली थी, अंपायर ने तुरंत वहां पर सीटी बजाकर इशारा दिया, मना किया और पुनः लौटने के लिए यहां पर कहा गया है। और यदि हम इस मुकाबले की बात कहें, 3 जोड़ी समय जिस तरह से व्यतीत करे, फिर एक बार दिशा बदली थी, आप दिशा बदल नहीं सकते। एक बार सीधे समांतर जाने के बाद या एक ही दिशा में आप मुड़ सकते हैं। यदि आपने दिशा बदली तो अंपायर सीटी बजाकर आपको चेतावनी देंगे। 2 मिनट का खेल हो चुका है, उड़ीसा ने अब तक एक भी खिलाड़ी को आउट नहीं किया है। तो महाराष्ट्र का यह मजबूत डिफेंस शुरुआती समय में लोगों की करतोल ध्वनि से अपने आप को और प्रोत्साहित कर रहा है। और जानती है महाराष्ट्र की टीम, उनके कोच जिस तरह से कड़े हैं, सख्त हैं, वे अपने खिलाड़ियों की छोटी छोटी गलतियों को लगातार बताते हुए नजर आते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी थकी हुई, थोड़ी सी रुकी हुई महाराष्ट्र की संध्या आउट होकर अब लौटी हैं। 2 अंक आता हुआ उड़ीसा के खेमे में, लेकिन प्रियंका इंगले अब भी मैट पर मौजूद हैं। और प्रियंका इंगले जिस तरह से पुणे से बिलोंग करती हैं, जिस तरह से उनका रन है, कद काटी है, नजरें जिस तरह से, और गर्दन में जो लचीलापन है प्रियंका की, यह उनका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट नजर आता है। और जिस तरह से उनके पैरों के जूते हैं, यहाँ पर प्रियंका इंगले की एक बात और है कि वे अटैकर को पहले ही बता देते। आउट होती हुई यहाँ पर कुल मिलाकर और एक खिलाड़ी 5 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए अश्विनी शिंदे। तो 4 अंक उड़ीसा के खेमे में आ चुके हैं। अब प्रियंका इंगले पर जिम्मेदारी होगी कि समय यहां पर ज्यादा से ज्यादा व्यतीत करे। 2 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए अर्चना प्रधान पीछा कर रही हैं। एक पास यहां पर दिया गया है और कोशिश प्रियंका इंगले की, सेंटर लाइन को जिस तरह से क्रॉस करती हैं, आराम के साथ अपने गर्दन को घुमाते हुए, अपने शरीर के उस वजन को तोल देते हुए पैरों को जिस तरह से मोड़ती है। बहुत कुछ है खो खो के इस खेल में, देखने के साथ साथ खेलना और अभ्यास, जो कि कड़ा मेहनत परिश्रम आप अपने प्रदेश में अपने मैदान पर जिस तरह से रम कर करते हैं, खो खो आपको बहुत कुछ दे जाता है। खो खो ने आपको नाम दिया है, खो खो ने आपको काम दिया है, खो खो ने आपको शोहरत दी है, खो खो ने आपको रौनक दी है और खो खो ने आपको दुनिया की नजरों में बसने का मौका दिया है। प्रियंका इंगले भारतीय विश्व कप टीम की कप्तान, यहाँ पर साइड बदला है, तुरंत ही इशारा आया। प्रियंका इंगले अब भी सेफ है, पोल का अच्छा इस्तेमाल, उड़ीसा टीम कोशिश कर रही है। ड्रीम रन आता हुआ यहाँ पर प्रियंका इंगले का, और वो जो सपना ड्रीम रन के रूप में प्रियंका इंगले के साथ महाराष्ट्र की टीम देख रही थी, उन्होंने वो पूरा किया, क्रॉस किया है, उन्होंने दिशा बदली है। और प्रियंका इंगले खो खो के एक एक गुण को जानती हैं, अटैकरों की गलती को जानती हैं और वे तुरंत ही इशारा करते हुए अटैकर को बता देती हैं। लेकिन अब यहाँ पर आउट होती हुई वो जो थकान थी, 4 मिनट 30 सेकंड की मैट पर दौड़ने की,
समय कम लगता है, 4 मिनट 30 सेकंड, लेकिन आप जब खो खो के मैट पर दौड़ते हैं तब 1 मिनट के बाद आपकी सांसें फूलने लगती है और कलेजा मुंह को आ जाता है, पैर जकड़ने लगते हैं, शरीर अकड़ने लगती है और जिस तरह से रोम रोम खड़ा होने लगता है। और जब आप फाइनल के मुकाबले में इस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं और सबकी नजरें आप पर जमी हुई है, पूरा प्रदेश, पूरा देश, पूरा विश्व आपको देख रहा है इस समय और किस जुनून के साथ आप दौड़ रहे हैं। 3 खिलाड़ियों का दल इस समय मैट पर महाराष्ट्र की टीम की ओर से 6 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए रेशमा राठौड़ चपल हैं, चंचल हैं, अनुभवी हैं, खेलो इंडिया में भी अच्छा प्रदर्शन किया था रेशमा राठौड़ ने। 9 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए संपदा मोरे कप्तान मैट पर उतरी हैं। उड़ीसा के पास 6 अंक हैं, पहले दल को आउट किया है उन्होंने, अब अगले दल के शिकार में जुटे हुए हैं। छोटे छोटे खोज दिए जा रहे हैं, लेकिन वो जो क्रॉस जिगजैग का रन है सेंटर लाइन के आसपास पोल के इर्द गिर्द महाराष्ट्र पूरी तरह से रमा हुआ है। पुणे जो कि खो खो का गढ़ कहा जाता है और पुणे नगरी से उठा हुआ खो खो का यह खेल पूरे विश्व को जिस तरह से अपने आगोश में ले रहा है, उत्तराखंड पूरी तरह से अपनी बाहें फैलाकर खो खो के इस खेल को दुनिया के सामने दिखा रहा है। और लाजवाब शानदार प्रदर्शन महाराष्ट्र की टीम का और महाराष्ट्र की ये बेटियां जिस तरह से खेल रही हैं। संपदा मोरे कप्तान इस समय मैट पर हैं, कदम जिस तरह से उनके मुड़ रहे हैं, आंखें जिस तरह से उनकी घूम रही है, हाथों का दौड़ना और यहाँ पर साइड बदला था, अंपायर ने तुरंत ही इशारा किया वहाँ पर अर्चना प्रधान को, तुरंत ही उन्होंने दूसरे खिलाड़ी को खो दिया और अपने स्थान पर लौटी हैं और आउट होती हुई यहाँ पर आखिरकार संपदा मोरे एक अच्छे खेल का प्रदर्शन दिखाया। 2 मिनट 30 सेकंड का ही समय अब यहाँ पर शेष रह गया है। उड़ीसा के खाते में 8 अंक हैं। आउट का इशारा क्या यहाँ पर आएगा? जी नहीं, क्रॉस कर चुकी थी लेन को, अंपायर ने अपने दोनों ही हाथों को क्रॉस करते हुए जता दिया और 10 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए पोल के पास मांग कर रही हैं। सहायक अंपायर खड़ी हैं, तटस्थ देखा, समझा और आंखों ही आंखों से मना कर दिया कि सुरक्षित हैं डिफेंडर यहां पर। और गौरी शिंदे 10 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए मैट पर हैं। 6 नंबर की रेशमा राठौड़, उनसे काफी उम्मीदें हैं, समय ज्यादा व्यतीत करेंगी, अनुभव है रेशमा राठौड़ के पास। और यहां पर आउट होती हुई 10 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए गौरी शिंदे अब एकमात्र खिलाड़ी दूसरे डिफेंडर जोड़ी का रेशमा राठौड़ के रूप में जिगजैग सेंटर लेन पर जिस तरह से जा रही हैं, गर्दन को घुमाकर देख रही हैं और आंखें तिरछी बड़ी बड़ी निहार रही हैं, अटैकर को देख रही हैं और अटैकिंग का खेमा उड़ीसा का जिस प्रकार से खो दे रहा है, मैट पर दौड़ रहा है, थोड़ी सी परेशान है। और यहाँ पर 10 अंक हो चुके हैं उड़ीसा के, 5 खिलाड़ियों को आउट किया है। 1 मिनट 18 सेकंड का खेल अब यहाँ पर शेष रह गया है। रेशमा जिस तरह से प्रदर्शन कर रही है, जसवंत जी लगातार बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए महाराष्ट्र के खिलाड़ी अपने प्रतिष्ठा के अनुरूप खेल दिखलाते हुए महाराष्ट्र की लगातार देखिए किस ढंग से दौड़ती हुई पूरी खिलाड़ियों को छका रही है। यहाँ पर 6 नंबर की खिलाड़ी रेशमा कोई अवसर नहीं दे रही है, बेहतरीन, और उन्होंने ताल भी दिया, कहा आइए मुझे आउट करके बताइए। बेहतरीन, सिर्फ 40 सेकंड का लगभग खेल बाकी है 9 मिनट के खेल में। यही समय है, आखिर में पकड़ में आ गई और बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए उड़ीसा की खिलाड़ी ने इस प्रकार ये आउट किया है। समय स्मारिका ने इस पर्णिका का खेल बहुत बेहतरीन, बहुत सही पूर्वानुमान। 3 खिलाड़ी इस समय महाराष्ट्र के, हम आपको बतला दें महाराष्ट्र की तरफ से इस समय 3 खिलाड़ी बड़ी तेजी के साथ खेल चलता हुआ और ये 9 मिनट का खेल थोड़ी देर में समाप्त हो जाएगा। और उड़ीसा के 12 अंक, डिफेंडर 2 अंक और इसके साथ ही ये 9